जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक संविधान संशोधन से वो महत्वपूर्ण संशोधन है, वो महत्वपूर्ण 25 संशोधन है संविधान के, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी तरह के एग्जाम में ये 25 के 25 संविधान संशोधन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इन 25 महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के संशोधन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए, और हाँ, चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हम इसके राइट आंसर की ओर चलेंगे। इसका राइट आंसर होगा भाग 20 और अनुच्छेद 368, यानी कि ऑप्शन डी, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी ली गई है? संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन या मूल कर्तव्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो वो 13वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे सभी लोग। तो 13वां संविधान संशोधन जो है, इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, याद रखेंगे। अगर वर्ष की बात की जाए तो कौन सा वर्ष था वो? तो 1963, 1963, याद रखेंगे। और इसकी राजधानी की अगर बात करें तो कौन सी है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा है। ये 16वां राज्य बना था, याद रखेंगे। 73वां संशोधन हुआ तो 1963 में ये भारत का 16वां राज्य बना नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे वो 18वां संशोधन था। कौन सा था? 18वां संशोधन था। अगर अधिनियम की बात की जाए तो वर्ष 1966, याद रखेंगे। 18वां संशोधन अधिनियम 1966 में जो है पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ राज्य केंद्र शासित की स्थापना की गई, याद रखेंगे। कौन संशोधन? तो 18वां संशोधन अधिनियम 1966। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 21वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे, अधिनियम 1967। क्या था दोस्तों? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात की जाए तो 1967 यानी कि 1967 में यह अधिनियम हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची में संविधान की सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो वो कौन सा संशोधन था? चलिए जान लेते हैं। तो कौन सा संशोधन था? तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये 22वां संशोधन था, याद रखेंगे। ऑप्शन सी, 22वां संशोधन था। अधिनियम की बात करें तो 1969 में अधिनियम 22वां संशोधन जो है वो अधिनियम 1969 में हुआ था। अगर हम बात करें मेघालय राज्य की, तो इसकी पूर्णता जो राज्य का इसको दर्जा मिला, यानी कि पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिला, तो वो कब मिला? 1972, याद रखेंगे।
कब मिला? 1972 में। ये भी याद रखेंगे, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि मेघालय राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कि पूर्णतः राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1972 में। अगर संशोधन पूछेगा तो 22वां संशोधन 1969 अधिनियम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो याद रखेंगे इसका एक ही जवाब होगा, ऑप्शन बी, संसद। भारत की जो संसद है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 36वां, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36वां संविधान संशोधन जो है के द्वारा जो है सिक्किम राज्य को भारतीय राज्य का पूर्णतः दर्जा मिला था। वर्ष की बात करें तो याद रखेंगे सिक्किम राज्य को, वर्ष की बात करें तो कब दर्जा मिला? 1975। सभी लोग याद रखेंगे 1975 को जो है ये भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना, याद रखेंगे सभी लोग। तो सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन के तहत मिला। वर्ष की बात की जाए तो सिक्किम राज्य की स्थापना 1975 में की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो कौन सा संविधान है? तो याद रखेंगे हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में अधिनियम, तो वो क्या था? वो भारत का मिनी संविधान भी माना जाता है, याद रखेंगे। क्या माना जाता है? भारत का मिनी संविधान भी माना जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 1976। सभी लोग याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है दोस्तों, हर तरह की एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये किसी भी तरह की एग्जाम की परीक्षा हो, ये 25 संविधान संशोधन आपने पढ़ लिए तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट यानी कि जोड़े गए थे? तो याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1976 में अधिनियम हुआ था 42वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है अधिनियम के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। तो याद रखेंगे कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, याद रखेंगे। तो जिसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र एकता एवं अखंडता वाक्यांश इसमें जोड़े गए थे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है किस संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूल अधिकार में जो थे, यानी कि स्वतंत्रता की जो अधिकार था वो पहले 7 थे, फिर उससे मौलिक अधिकार यानी कि 7 थे, सॉरी, और फिर उसे घटाकर 6 कर दिया गया। तो कब किया गया और किस कारण किया गया ये भी मैं आपको बताता हूं। तो पहले जान लेते हैं कौन सा संविधान संशोधन था वो। तो इसका राइट आंसर पहले जानेंगे। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 1978 42वां हुआ था 1976 में, उसी के 2 वर्ष बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, याद रखेंगे। उसमें क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार था। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार जो था वो स्वतंत्रता का अधिकार था, फिर उसे जो है मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया, याद रखेंगे। कहां जोड़ दिया गया? मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया, याद रखेंगे। यानी किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार से खत्म करके मौलिक यानी कि संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, याद रखेंगे। क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और फिर किस अनुच्छेद में रख दिया गया? तो 300 का में इसको रख दिया गया मौलिक अधिकार बनाने का। जब उससे पहले इसको किस में रखा गया था?
अनुच्छेद 31 में रखा गया था। किसमें रखा गया? अनुच्छेद 31 में। फिर इसे मौलिक यानी कि कानूनी अधिकार बनाया गया, फिर इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया। और किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो कब किया गया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो संशोधन हुआ उसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। याद रखेंगे कब बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी या मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300, याद रखेंगे 300 का में इसे रखा गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे कौन सा संविधान संशोधन है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, याद रखेंगे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात की जाए तो 1985, 1985, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेजोरम राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेजोरम राज्य को दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो याद रखेंगे 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 53वां संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को 23वां राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष की बात की जाए तो 1986 23वें राज्य का दर्जा दिया गया, याद रखें 23वें राज्य का दर्जा दिया गया मिजोरम को, याद रखें। कौन सा संविधान संशोधन? तो ऑप्शन सी 53वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश को 55वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष की बात की जाए तो 1987 को अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा मिला। क्या? 24वें राज्य का दर्जा इसको मिला, याद रखेंगे 24वें राज्य का दर्जा मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? चलिए जान लेते हैं तो कौन सा संविधान संशोधन था। तो इसका राइट आंसर होगा 56वां संविधान संशोधन और वर्ष की बात की जाए 1987। कौन सा था? ऑप्शन डी 56वां संविधान संशोधन। वर्ष की बात की जाए तो 1987, 1987, याद रखेंगे सभी लोग। तो गोवा को जो है भारतीय राज्य का दर्जा मिला। उस समय गोवा 25वां राज्य बना भारत का। कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना गोवा, याद रखेंगे। तो संविधान संशोधन की बात की जाए तो 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी कि जो मतदान की आयु थी पहले वो 21 वर्ष थी, फिर उसे घटाकर 18 कर दी गई, जो वर्तमान में चल रही है। 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान दे सकता है, याद रखेंगे। तो कब चेंज किया गया, यानी कि कब बदलाव किया गया, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे वो 61वां संविधान संशोधन था, ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन। वर्ष अधिनियम की बात की जाए तो 1988, याद रखेंगे 1988 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई कि 18 वर्ष का व्यक्ति जब हो जाएगा, 18 वर्ष जब वो पूर्ण कर लेगा तो वो मतदान दे सकता है, याद रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? चलिए जान लेते हैं। तो 74वां जो संविधान संशोधन है उसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी नगर पालिका से है। अधिनियम की बात की जाए तो 1992 वर्ष, अधिनियम की बात की जाए तो 1992 में ये संशोधन हुआ था और ये इसका संबंध किससे है 74वें संविधान संशोधन का? तो नगर पालिका से है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है?
तो चलिए जान लेते हैं। अभी हमने पढ़ा 74वां संविधान संशोधन, जिसका संबंध नगर पालिका से है। अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन, इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अधिनियम की बात करें तो 1992 में यह भी अधिनियम हुआ था, याद रखेंगे सभी लोग। तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और इन भाषाओं को शामिल किया गया था? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। 71वां संविधान संशोधन सभी लोग याद रखेंगे। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन सभी लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए अधिनियम की तो यह भी अधिनियम 1992 याद रखेंगे। 71वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में संविधान के 3 भाषाओं को मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में समवर्तित करता है, यानी कि शामिल किया गया। दिल्ली को राष्ट्र राजधानी घोषित किया गया, तो वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 1926 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? तो कौन सा संविधान संशोधन में यह कहा गया कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन, यानी कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 2001 याद रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम बात करेंगे हम 2001 तक। लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन 2026 तक नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी बिल्कुल याद रखेंगे। अधिनियम की बात की जाए तो वर्ष 2002 सभी लोग याद रखेंगे। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। अगर हम अनुच्छेद की बात करें, कई बार अनुच्छेद भी पूछ लेता है कि 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे 21 का या 21A याद रखेंगे सभी लोग। 21 का या 21A याद रखेंगे। इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, याद रखेंगे। चलिए हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A यानी कि 51 का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक कर्तव्य जो है यानी कि अनुच्छेद 51 का वो किस संविधान संशोधन से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात की जाए तो 1976 याद रखेंगे सभी लोग। तो 51 का प्रावधान यानी कि किस संविधान संशोधन से लिया गया है, जिसे मौलिक कर्तव्य कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना दोस्तों ना जाइएगा और लाइक बटन भी जरूर दबा दें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।